अनिरुद्ध के विवाह की बधाई हो त्रिलोचन बाबू। कहाँ है नवविवाहित जोड़ा? ना कोई जश्न, ना कोई दावत, बस यूं ही कर दिया विवाह। करना पड़ा। वो दरअसल मजबूरी थी शुभ मुहूर्त की, और अगर अभी नहीं करते तो फिर कई वर्षों तक योग नहीं था। कोई बात नहीं, जो आपके घर की बहू बनी होगी बहुत ही भाग्यशाली होगी। वर वधु को बुलाइए। बिहारी, ये ऐसे कैसे आ गई? लगता है इसे किसी ने सजाया नहीं। बच्ची को आखिर क्या अक्ल होगी? ये रॉय चौधरी की बहू ने कैसा हुलिया बनाया? जाओ अनिरुद्ध, तुम्हारी प्यारी सुंदर पत्नी के पास बाशिबी के रस्म के लिए राह देख रही होगी तुम्हारी स्वप्न सुंदरी पत्नी। अब यहाँ कोई रस्म नहीं होगी। वापस जा सकते हैं आप लोग। कितना शर्मिंदा करोगे हमें? हाँ अनिरुद्ध, बिना हमसे पूछे गरीब घर के लड़के ब्याह के लिए आए, इतना काफी ना था? जो बड़े समाज के सामने हमारी इज्जत को तार तार करने पर तुले हुए हो। पति बाबू और काका ससुर क्या बात कर रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगर जरा सा भी लिहाज बाकी है अनिरुद्ध, बैठ जाओ चुपचाप और पूरी करो रस्म। आपका अपमान हो इससे मुझे खुशी होगी क्या काका? पर आप ही बताइए, मुझे करने को मजबूर किसने किया? कहा नहीं था मैंने आपसे नहीं करनी कोई रस्म मुझे? ठीक है, आज रस्म मत करो, कल से हमें काका ना कहना। भूल जाओ वो सारा प्यार जो हमने आज तक दिया है तुम्हें। छोड़ दो ना, हमारे मान सम्मान का ख्याल रखना। वैसे भी हम क्या पिता हैं तुम्हारे? काका, काका पिता से ज्यादा मान नहीं दिया है आपको। इस घर में आपसे बढ़कर किसे माना है काका मैंने? पर अब आपको भी समझना होगा काका, जो मैंने किया वो शादी नहीं। क्या समाज सेवा में शादियां शुरू कर दी हैं तुमने? इतना काफी है या आगे और भी मन है ऐसी समाज सेवा का? काका, ना ये कोई समाज सेवा थी, ना ही उस लड़की पर एहसान। ये शादी सिर्फ उस लड़की की जिंदगी बचाने के लिए की गई है, आप जानते हैं। तो बंद कीजिए मुझ पे ये पति पत्नी का रिश्ता थोपना। तुम्हारे कह देने भर से रिश्ता खत्म हो जाएगा? थोपा गया है या खुद चुना है तुमने ये रिश्ता? बहू को बार बार इस लड़की उस लड़की कह देने से कुछ बदलने वाला नहीं है अनिरुद्ध। वो तुम्हारी पत्नी है और यही पहचान है उस लड़की की। नहीं, हम बार बार क्यों ये बात कर रहे हैं? और आपकी इन दलीलों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, तो मैं ही चुनता हूँ इन रस्मों को ना करना। वो भी मेरा फैसला था, ये भी मेरा फैसला है। अनिरुद्ध, इससे पहले कि कोई भूल हो मुझसे, आप तुरंत यहाँ से चले जाइए पंडित जी।
यहाँ कोई रस्म नहीं होने वाली, इसीलिए मेरी तरफ से आप सभी को जाने का न्योता। निवेदन करता हूं, चले जाइए। कोई मुझे समझता ही नहीं, ना काका, ना बाबा और ना ही मिनी। मेरे पति बाबू तो मुझे समझ में ही नहीं आते। अच्छा बाबा, ले जाना अपनी माँ को। आऊंगी ना 2-3 दिन के बाद। वो ससुराल में नए नए रस्म होते हैं, सब होने के बाद मैं आ जाऊंगी। पति बाबू रस्म नहीं करेंगे तो माँ कैसे आएगी मेरे पास? कहने की हिम्मत नहीं थी, मर्यादा लांगी इन्होंने तो मुझे कहना पड़ा। ऐसे कोई अपनी ही बहन के पति के साथ कैसे? बस, एक और शब्द मत कहना बहू। तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने मर्यादा लांगी है? जानती हो मैं कौन हूँ? तुम्हारे पति ने नहीं बताया कि मैं क्या लगती हूँ उसकी? तुम मुझे घर तोड़ने वाली कह रही हो? याद रखना बहू, इस घर की बहू तुम मेरी वजह से हो। माँ हूँ सौरभ की मैं। सुरमनी तुम्हारी सास नहीं है। हाँ, आप माँ है मेरी, पर सिर्फ जन्म देने से माँ बन जाता है कोई? सौरभ, जो पालन करे, संस्कार दे, हमेशा आपका भला चाहे, प्यार करे आपसे, वो माँ नहीं होती। जन्म दिया है इन्होंने, पर ये माँ है मेरी। छोड़ना, जाने दे। सच सुनकर धक्का लगा ना दिल को। तुम भी ये सब सुनने की आदत डाल लो बहू। मैंने आदत डाल ली है, और क्यों ना सुनना पड़े मुझे। बांझ जो हूं मैं, अगर मैं एक बेटा दे पाती तो क्या दूसरी पत्नी लाते तुम्हारे ससुर जी? नहीं लाते। मुझे विराट से कोई शिकायत नहीं है, प्यार है एक छोटी बहन की तरह। क्योंकि अगर ये ना होती तो सौरभ जैसा बेटा होता मेरे पास, नहीं होता। तुम अपनी सासू माँ की सारी बातें मानना। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए।
के कारण ही रो रही हूँ मैं। भूख के मारे चूहे नहीं, हाथी कूद रहे पेट में, पर जरा सा भी खाना खाया मैंने नहीं। पेट बांध कर बैठी हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि रीति है बाशी बिया की रस्म के बाद खाने की, पर आपने रस्म ही नहीं की। रस्म ही है ना, कसम थोड़ी ना जो निभानी जरूरी है। तुम खा सकती हो, मैं बिहारी से नहीं। पहले ये बताइए कि हमने रस्म करने से मना क्यों किया? मन नहीं था। जरूरी है रस्म करना। माँ के लिए करनी है रस्म। रस्में नहीं पूरे करेंगे तो आएगी माँ।